गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बुधवार का वीडियो है और सुबह का टाइम है। घर का सारा काम हो चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बस मैं नहा धो के यहाँ पर पूजा की तैयारी में लगी हूँ। तो मैं पूजा तभी करती हूँ जब सब लोग जो है जहाँ जहाँ उनको जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो फिर ये होता है कि घर का काम करके सुकून से पूजा की जाती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ पर मैं जो है माला बना रही हूँ सभी भगवान जी के लिए और ये वाला काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुकून वाला काम होता है ये ना, आराम से बैठ के भगवान का ध्यान करो। अच्छा, ये फ्लावर्स जो है ना, मैंने सुबह ही वंशिका के पापा से मंगवा लिए थे। तो जब वो बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसी टाइम पे जो है ना फ्रेश फूल मिलते हैं तो वो लेकर आ जाते हैं। सारी मालाएं बन चुकी थी। यहाँ पर मैं दुर्गा माँ के लिए थोड़ा सा स्पेशल माला बना रही हूँ, जिसमें कि मैं एक एक जो फूल है वो गुलाब का भी लगा रही हूँ। तो कहते हैं दुर्गा माँ को गुलाब का फूल बहुत पसंद होता है, वैसे तो कोई भी लाल फूल। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने उनके लिए एक अलग से माला बना ली है। अच्छा, इस टाइम पे गुलाब के फूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, मतलब कि 400 रुपये किलो जो है ना गुलाब के फूल मिल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ भोग की तैयारी। तो माता को मैं रोज़ ही जो है ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ और साथ में फ्रूट्स का। किसी के यहाँ ये जो नवरात्रों की पूजा होती है वो अलग अलग तरीके से होती है और हर किसी की अपनी कुछ अलग सी मान्यताएं होती हैं। तो मेरे घर में जो भी अवेलेबल होता है मैं उस चीज़ का भगवान जी को जो है भोग लगा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं मंदिर में। और हाँ, मैंने साड़ी डाल ली थी पूजा करते हुए। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले ये जितनी भी बासी मालाएं हैं वो मैं उतार लूँगी। हालांकि एक बार की पूजा वंशिका के पापा जो है ना वो करके चले जाते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मतलब ये सारी चीज़ें भी कर सके। तो फिर ये सब मैं ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारी मालाएं भगवान जी की जो है वो उनको निकाल लूँगी। उसके बाद सभी भगवान जी का मैं करूँगी तिलक और उसके बाद सबको जो है ना ये माला अर्पण करूँगी। और आप लोग कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि दी प्लीज़ ये बताइए कि आपने कौन कौन से भगवान जो है ना अपने मंदिर में बिठाए हुए हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है, बीच में दुर्गा माता की मूर्ति है, फिर भैरव बाबा की मूर्ति है और एक पंचमुखी हनुमान जी। ये मेरे मंदिर में भगवान जी हैं। छोटे से लड्डू गोपाल की फ़ोटो है। पार्वती जी का जो परिवार होता है ना उनकी एक तस्वीर है, वो आपको अभी दिखाई नहीं देगी, वो दूसरी साइड है जिस साइड हमारा बड़ा वाला दिया है। लड्डू गोपाल की मूर्ति मैंने रखी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि उनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, बहुत सारे नियम होते हैं और उतने नियम मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं फ़ोटो के ही स्वरूप में उनकी पूजा करती हूँ, मतलब उनकी मूर्ति नहीं है। बाकी तो देखिए भाव होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी को माला अर्पण कर दी है। उसके बाद जो है मैं सबको जो भी भोग है वो चढ़ाऊंगी। तो माता के आगे मैंने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स और बाकी सभी के आगे मैंने ये जो फ्रूट्स हैं वो रख दिए हैं। उसके बाद बारी आती है पूजा करने की। तो पूजा मैं सबसे पहले गणेश जी की आरती करती हूँ। वो मेरा है ही हमेशा से कि गणेश जी की आरती मेरी सबसे पहले होती है और उसके बाद मैं दुर्गा माता की भी आरती करती हूँ। मेरी पूरी पूजा हो जाती है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए गोबर का जो उपला होता है ना वो मैं जलाऊंगी और पूरे घर में उसकी धुनी करूंगी और साथ में लोबान भी जलाती हूँ। तो इसको ना गैस में ही जलाना पड़ता है, तो गैस इसीलिए मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। ये चिमटा भी साफ़ कर लिया था क्योंकि इसको थोड़ा सा सुलगने में टाइम लगता है। तो देखिए मैंने लोबान भी जला ली है साथ में ही और अब पूरे घर में इसकी धुनी मैं कर दूंगी और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना पूरे घर में, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आ जाती है घर में। कोई मुझे बोल रहा था कि लोबान नहीं जलानी चाहिए दीदी घर में, तो मैंने कहीं नहीं ये सुना है कि लोबान नहीं जलानी चाहिए क्योंकि नवरात्रों में तो स्पेशली लोबान बिकती है और दुर्गा माता के सामने लोबान जलाई जाती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए रिसर्च की है, उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से सीधे दोपहर में मिल रही हूँ। तो दोनों बच्चे जो है स्कूल से आ चुके थे और मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ। लंच में अभी सिर्फ रोटी बनाऊँगी। सुबह मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो आजकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा में ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि जब बच्चे आएँ तो फिर वो वही खा लें। तो बस रोटियां बनानी है अभी मुझे। और आटा मैं गूंद के गई थी, जिस टाइम पे मैं उनको लेने जा रही थी ना उससे पहले ही मैं अपनी ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करके गई थी ताकि फिर बच्चे आएँ तो बस फटाफट से मेरा काम यही रहे कि उनको रोटी सेक के गरम गरम खिला दूँ। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है आजकल क्योंकि बच्चे वही है 2:45 तक घर पहुँचते हैं और उसके बाद 3 बजे तक जो है उनका लंच होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से इवनिंग टाइम पे मिल रही हूँ।
तो थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया था इस बीच, और जो मुझे खाना होता है दोपहर में वो खाया था। तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है, दिन में या तो मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ या थोड़े से फ्रूट्स ना दही में कट करके ले लेती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे और उससे एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और सच कहूँ ना तो व्रत के टाइम पे तो एक अलग सी ही एनर्जी आई रहती है बॉडी में, ना तो इतनी ज़्यादा नींद ही आती है दिन में, ना ही बहुत ज़्यादा लो फील होता है। शाम के टाइम ना मैंने जल्दी से ही आलू भी चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए, और आज भी मेरा वही सेम जो है मैं बनाती ही हूँ जो वही बनने वाला है। आज मैं कुट्टू और सिंगाड़े के आटे की पूरी बनाऊंगी, वही मिक्स करके आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, और साथ में बनेगा रायता। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मैं इसके साथ जो सिंपल आटे की पूरी होती है वो बनाऊंगी, और अपने लिए और वंशिका के पापा के लिए मैं बनाऊंगी कुट्टू के आटे की पूरी। हेलो एवरीवन, तो जी रात के बज गए हैं ठीक 8 और हम लोगों का जो डिनर है ना वो हो चुका है। और आज भी मैंने वही सेम बनाया था, कुट्टू के आटे की पूरी, मतलब कुट्टू और सिंगाड़े का आटा मिक्स करके पूरी बनाई थी, साथ में आलू टमाटर की सब्जी थी और साथ में था रायता। मैं मोस्टली व्रत के दिन यही बनाती हूँ, मतलब मेरे जैसे 9 दिन के व्रत होते हैं तो मोस्टली यही चीज़ें बनती है, क्योंकि मुझे सामक के चावल ना अच्छे नहीं लगते खाने, वो मुझसे बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। और पहले साबूदाने की खिचड़ी मुझे ठीक लगती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरा वो भी खाने का मन नहीं हो रहा है, मतलब सूखी सूखी सी लगती है थोड़ी सी। तो इस वजह से मैं मोस्टली यही बनाती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का जब हम फास्ट रखते हैं तो इस तरीके से जो खाना मिल जाए ना तो थोड़ा सा खाया हुआ लगता है। तो बस अभी डिनर हो चुका है, बच्चों ने नहीं खाया है क्योंकि उनका भी टाइम नहीं हुआ है, तो बच्चे अभी थोड़ी बहुत देर में खाएंगे, क्योंकि वेदांश गया हुआ है पार्क खेलने के लिए, वंशिका अपना होमवर्क कर रही है। और बस जब तक सब लोग अपना काम कर रहे थे मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी, तो मेरे थोड़े बहुत बर्तन जो है धुल चुके हैं। अभी बस ये कढ़ाई मैंने रखी हुई है, क्योंकि मैं वंशिका और वेदांश के लिए भी पूरियाँ ही बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्जी के साथ। और साथ में वंशिका के पापा आज ये देखिए सब्जियां लेकर आए हुए हैं, हरी सब्जी। तो ये मेथी है, साथ में है पालक, भिंडी और शिमला मिर्च, ये सारी सब्जी आई हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है तो इनको भी साथ के साथ जो है क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि कल फिर टिफिन के जो है ये काम आ जाएगी सब्जी। और यहाँ पर देखिए ये जो फूल माला है ना ये इकट्ठी हो रही हैं, तो अभी ये इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद मैं इनको धूप में सुखा के ना फिर इनको मैं गमलों में डाल दूँगी, तो जल्दी से जो है ना गेंदे के पौधे भी निकल आएंगे। और ये गेंदा भी ना काफ़ी अच्छे वाला है, देखिए एकदम भरा भरा वाला गेंदा होता है ना वो है। तो अभी और इकट्ठी होंगी, तो इसीलिए मैंने इसको एक प्लेट में जो है रख लिया है। और यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है अपना होमवर्क, ये देखिए वंशिका का होमवर्क हो रहा है। इससे पहले ये बैठ के लैपटॉप देख रही थी, है ना। अब ये वाला था जिसमें F तक करना था, और ये की बुक्स। चलिए मैं भी जो है अपने थोड़े बहुत से काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और मैंने जो है साड़ी चेंज कर ली थी, तो शाम तक तो मैंने पहन के रखी, लेकिन खाना खाने का टाइम बना तो फिर मैंने चेंज कर ली। का होमवर्क हो गया था, उसके बाद जो है मैंने उसको दे दिया है डिनर, और उसकी फेवरेट है आलू टमाटर की सब्ज़ी पूरी। इतनी फेवरेट है कि अगर डेली भी दे दोगे तो खा लेगी बहुत इजीली। तो यहाँ पर वो वही तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अब मुझे क्या करना है कि हस्बैंड लेकर आ गए थे हरी सब्ज़ी, तो अभी वो डेली ही हरी सब्ज़ी ले आते हैं जैसे ही घर में ख़त्म होती है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर पालक छांट रही हूँ, और हाँ इससे पहले मैंने मेथी जो है ना छांट ली थी, और उसमें मेरी हेल्प उन्होंने ही करवाई थी क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा ही गंदी थी। तो पालक अभी छांट के मैं इसको अच्छे से वॉश करके नाइट में ही रख दूँगी, ताकि फिर नेक्स्ट डे अगर मुझे कुछ भी बनाना हो तो मैं इजीली बना सकूँ। तो ये देखिए मेथी जो है मैंने कट कर ली थी, और अब इसको अच्छे से धो दूँगी मैं। कम से कम 3 से 4 बार मैंने मेथी को धोया है, तब जाके इसका जो रेत है ना वो निकला है। मिट्टी बहुत रहती है, आप लोग बोल रहे थे ना कि दी जड़ों को काट देना तो मिट्टी कम रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ की मेथी पालक में तो इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, जो फ्रेश मेथी पालक आती है, कि 4 से 5 बार तो कुछ भी कर लो आपको धोना ही पड़ेगा उसको। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया है जब तक कि पानी पूरा क्लियर नहीं दिखा मुझे, और इसके बाद मैं इसको साइड रख दूंगी। उसके बाद मैं धोऊंगी पालक, और पालक में भी इतनी ही ज़्यादा मिट्टी थी, इनफैक्ट मैं कहूँगी मेथी से भी ज़्यादा मिट्टी पालक में हो रही थी। अभी हरी सब्जियों का टाइम आ गया है ना, तो अब मैं भी यही सोचती हूँ कि बस किसी तरीके से बच्चे ये हरी सब्जी खा लें। तो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है इन सब का, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल तो बस धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि सब्जियाँ जो है छांटो भी फिर उनको धो भी दो। हाँ कभी मजबूरी होती है तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है। तो बस अपना सारा किचन का काम मैंने निपटा दिया था। इस बीच आ गया था वेदांश, और डिनर करके वो लग चुका है अपना होमवर्क करने में।
और बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।